हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज ये जो वीडियो लेके आई हूँ ये आज के दिन का सेकंड वीडियो है, लेकिन ये वीडियो अलग है। ये एक सक्सेस स्टोरी है जो मेरी एक स्टूडेंट की है। और सीरियसली बोलूँ ना तो ये ऐसी सक्सेस स्टोरी है जिसको मतलब जब मैंने सुना, उन्होंने अपने वॉइस में मेरे साथ शेयर की है, तो मैं सच में ना उस स्टोरी को सुन के बहुत इमोशनल हो गई थी। क्योंकि ना मेरे से ना करीब आज से करीब 1.5 या 2 महीने पहले, सिर्फ 1.5-2 महीने की बात है। हाँ, 1.5-2 महीने पहले शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। 1.5-2 महीने पहले मेरे को कांटेक्ट किया था एक लड़की ने, वो नेपाल की है, ठीक है। तो उसने कांटेक्ट किया था, उसके सामने मेरा वीडियो आया था, तो उसने मुझसे कांटेक्ट किया था और उसने बोला था कि मैम मेरी हेल्प कीजिए। तो मैंने उससे बात की, मतलब व्हाट्सएप पे ही बात हुई थी हमारी। तो उसने मुझे बताया कि लाइक वो उसको जॉब की नीड थी और उसका कोई नहीं, उसने बोला था मेरा कोई भी नहीं है, मैं अकेली रहती हूँ। मतलब मैंने सोचा, उसने बोला मैं अकेली रहती हूँ तो मेरा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो मुझे जॉब की नीड है। तो इस तरीके से हमारी कोई बात हुई थी। लेकिन वो कहती मैं बहुत परेशान हूँ, उस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी, ठीक है। तो उसने मुझे बोला था कि मैम मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। तो मुझे ये लगा था कि उस वक़्त कि वो लड़की मतलब अनमैरिड है, इतना तो मुझे पता था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था उसकी उम्र इतनी कम है। वो पूरा उन्होंने अपना शेयर किया, आप ज़रूर उनका आगे की वॉइस नोट सुनना, लेकिन मैं थोड़ा-सा आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके। तो मेरे से उनकी बात हुई, तो मैंने उसको गाइड किया कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सुसाइडल थॉट दिमाग से मत लाओ, हमारी लाइफ़ है, हमारी लाइफ़ में अप डाउन आते रहते हैं, कॉन्ट्रास्ट आता है, लेकिन हमें स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। तो मैंने उनको कुछ अच्छे से गाइड किया, अच्छे से समझाया उनको। और वो इतनी प्यारी है, इतनी नाइस है, उसने मेरी सारी बातों को फ़ॉलो किया। और उसने मुझे बोला था, तो मैंने उसको बोला तुम्हें जॉब के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसने बोला मैं कहीं और जाके दूसरी सिटी में जॉब ढूँढूँ क्योंकि यहाँ नहीं मिल रही है। मैंने बोला कि ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, तुम खुद इतने पावरफुल हो, तुम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो कहीं भी, तो तुम खुद को लिमिट मत करो। तुम जहाँ बैठी हो ना, जिस सिटी में बैठी हो ना, हो सकता है यूनिवर्स तुम्हें घर बैठे वो अपॉर्च्युनिटी दे दे, तुम्हें खुद को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े, है ना? तो मैंने उससे ऐसे बोला और उसको मैंने बोला तुम मैनिफेस्ट रहो, पॉजिटिव रहो, खुद से बहुत सारा प्यार करो। और वो इतनी प्यारी बच्ची है, उसने मेरी पूरी बातों को फॉलो किया। और उसने मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था। तो उसके बाद उसकी मैंने आपके लोगों के साथ शेयर किया था शायद कि उसने उसको बाद उसको कोई इनकम अपॉर्चुनिटी मिली ऑनलाइन, मतलब वर्क फ्रॉम होम से। ऑनलाइन वो काम करती है, तो उसकी डॉलर में इनकम आती है, कोई है कंपनी वो काम करती है, ठीक है। तो उसने शेयर भी किया था कि मैम मेरे को आज इतने डॉलर मिले, आज इतने डॉलर मिले। और अभी कल या परसों फिर उनको अनएक्सपेक्टेड डॉलर भी मिले, तो उन्होंने भी $34 मिले उनको अनएक्सपेक्टेडली। तो उसने बोला कि मैम मुझे मनी मिलने लगी है। और उसने मुझे पर्सनली मैसेज भी किया था, वो बहुत खुश थी। उन्होंने बोला मैम चेंज आ गया, आपने एक्चुअली उसका मैसेज आया था मेरे पास, ठीक है, क्योंकि उस वक्त मैंने उसके नंबर सेव नहीं किए थे। टेलीग्राम पे मैसेज आया था क्योंकि व्हाट्सएप पे उसने मेरे को पहले हमारी बात व्हाट्सएप पे हुई थी, तो उसने टेलीग्राम पे मैसेज किया पर्सनली कि मैम मुझे पहचाना क्या आपने। तो मैं नहीं पहचान पाई क्योंकि टेलीग्राम पे मेरा सेव नहीं था उसका कुछ कॉन्टेक्ट। तो उसने बोला कि मैम मैं वही लड़की हूँ, नेपाल से आपसे बात हुई थी और अब मैं बहुत परेशान थी। तब मुझे पता चला और मैं बहुत खुश हुई, मैंने तब उसको ब्लेसिंग दी। उसने बोला मुझे जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल गई है, मैं पैसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ, थैंक यू मैम आपने गाइड किया। और बाकी वो उनकी क्या सक्सेस स्टोरी है वो डिटेल में ये शेयर करेगी। और मैं रंजू, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, मैं दिल से आपको ब्लेस करती हूँ। आपके मम्मी पापा, सॉरी मुझे बहुत सुन के फील हुआ, मुझे पता नहीं था डियर कि आपके मम्मी पापा आपके साथ मतलब वो भगवान जी के पास चले गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं डियर, आपके मम्मी-पापा हमेशा आपके साथ है। वो एक सोल के रूप में, एक एनर्जी, हम सब एक एनर्जी हैं, ठीक है ना? हमारी बॉडी तो यहाँ यहीं रहती है, लेकिन हमारी जो अंदर असली जो कहते हैं ना, जो सच्चाई क्या है? हमारी सच्चाई है सोल, हम सब एक सोल हैं। ये 3D, ये बॉडी तो हमारी 3D की है, वो तो इस अर्थ में मिली है ना। सोल कभी भी मरती नहीं है। तो आपके मम्मी-पापा हमेशा आपके साथ है, आपके मम्मी-पापा का हमेशा आपके साथ ब्लेसिंग है। और अब मुझे पता चला कि यूनिवर्स ने आपको मेरे पास क्यों भेजा था। मैं सीरियसली सच बोलूँ, जब वो उनकी वॉइस नोट में सुन रही थी ना, मैं इतना इमोशनल हो गई थी कि यूनिवर्स ने मुझे कितना डिवाइन रास्ता दिया, कितना डिवाइन पाथ दिया कि मैं हमेशा अपने ग्रेटिट्यूड वॉक में बोलती थी कि यूनिवर्स मुझे लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाने का ज़रिया बना दो। यूनिवर्स मैं लोगों की लाइफ को ट्रांसफ़ॉर्म कर पाऊँ, लोगों की लाइफ में पॉज़िटिविटी ला पाऊँ, लोगों की लाइफ में ना खुशियाँ खुशियाँ आने का, उनके फेस पे स्माइल आने का मैं एक रीज़न बन पाऊँ। एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि सच में आज मैंने उनकी जब वॉइस नोट सुनी ना, तो मुझे अपने आप में बहुत ब्लेसिंग फील हुई, ब्लेस्ड फील किया कि यूनिवर्स ने कितना मुझे
चुना है, जो मेरे लिए पाथ चुना है ना यूनिवर्स ने, वो बहुत सच में डिवाइन है। और बस यूनिवर्स से यही प्रे करते हैं कि यूनिवर्स बस ऐसे ही लाखों लोगों तक मुझे पहुँचा दो जिनको मेरी नीड है, जो जो अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक उम्मीद की किरण की, यानी कि एक एक इतने से मोटिवेशन की जिनको ज़रूरत है, एक इतनी सी जिनको हेल्प कर सके, कोई गाइड कर सके, जिनको बता सके कि उनके अंदर पावर है, उनको स्ट्रॉन्ग रहना है और अप डाउन आते रहते हैं और लाइफ़ बहुत ब्यूटीफुल है, और कैसे अपने आप से प्यार करके, अपने आप पे बिलीव करके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग पे बिलीव करके वो अपनी लाइफ़ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। तो मैं यूनिवर्स से ये दुआ करती हूँ, और आप अभी आगे मैं उनका वॉइस नोट डाल रही हूँ, आप ज़रूर देखिएगा। एक्चुअली उनकी हिंदी जो है इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि वो नेपाल से हैं, तो थोड़ी-सी आप वैसे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है? जो मेन चीज़ है वो समझ में आ जाएगी, वो थोड़ा धीरे-धीरे बोलते हैं, जैसे जिसको इंग्लिश नहीं आती तो वो थोड़ा फंबल करते हैं। उसी तरह उनकी हिंदी थोड़ी ठीक नहीं है, मतलब उनको सीख रहे हैं वो, लेकिन कोई बात नहीं, उन्होंने जो भी बोला ना वो मेरे को सब समझ में आया, और मुझे आई होप, मुझे पता है कि आपको भी ज़रूर समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप उनकी पूरी वॉइस नोट सुनिएगा, और उनको मैं चाहती हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं ना, उनका नाम रंजू है, नेपाल से है, उनको खूब सारी ब्लेसिंग देना। वो बहुत मतलब एक ज़्यादा एज की नहीं है, वो टीनेजर ही है, वो अंडर 20 की बच्ची है। उसने बोला, उसने आज मुझे बताया कि मैं अभी भी टीनेजर हूँ, और उन्होंने सच में अपनी लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रास्ट देखे हैं। मैंने उस वक़्त उनसे डिस्कस नहीं किया था कि क्या है, डिटेल में नहीं पूछा था, क्योंकि मैं अब्राहमिक्स को फॉलो करती हूँ, तो मैं स्ट्रगल वगैरह को ज़्यादा डिस्कस करने में ना मैं बिलीव नहीं करती कि किसी की लाइफ। मैं ये चाहती हूँ कि सामने वाला क्या मैनिफेस्ट करना चाहता है, बस उसमें उसकी हेल्प कर दूँ। तो उस वक़्त मैंने डिटेल में नहीं पूछा था, और आज उन्होंने अपना डिटेल में अपनी पूरी स्टोरी बताई कि लाइक वो किस सिचुएशन में थी और आज वो किस सिचुएशन में आ चुकी है। तो मैं बहुत ब्लेस फ़ील करती हूँ कि यूनिवर्स ने मुझे इतना डिवाइन पाथ दिया, लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाने का, लोगों के फेस पे स्माइल लाने का, लोगों को एक उम्मीद की किरण देने का, उनको अंदर की जो पावर है उसको दिखाने का मुझे ज़रिया बनाया। आई एम सो ग्रेटफुल, आई एम सो थैंकफुल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, एंड आई लव यू रंजू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। तुम्हारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ हैं जो तुम चाहती हो। तुमने जितना भी स्ट्रगल किया, तुम्हारी लाइफ में जो भी कॉन्ट्रास्ट आया, कोई बात नहीं, उस कॉन्ट्रास्ट में भी पॉजिटिविटी ढूँढो। उस कॉन्ट्रास्ट ने तुम्हें इतना स्ट्रॉन्ग बनाया है, ठीक है ना? तुम ये सोचो कि उस कॉन्ट्रास्ट की वज़ह से मैं आज इतनी स्ट्रॉन्ग हो पाई हूँ, आज इंडिपेंडेंट हो पाई हूँ, ठीक है? और तुम बहुत आगे जाओगे, और मैं दुआ करती हूँ अल्लाह से कि तुम्हारी ज़िंदगी में सारी खुशियाँ आएँ, तुम्हें हर चीज़ की खुशी मिले, जो तुम चाहती हो ना वो तुम्हें यूनिवर्स बहुत जल्दी इजीली एंड एफर्टलेसली दे दे। और आई एम सो ग्रेटफुल कि तुम मेरी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। तुम्हारी जैसी प्यारी बच्ची हमारी इस यूट्यूब फैमिली का हिस्सा है। हमारे सारे मेंबर जो भी हैं वो सब बहुत प्यारे हैं, सब डिवाइन है, तभी तो मैं आप सबको डिवाइन सोल फैमिली बोलती हूँ, और आप सब मेरे सोल फैमिली हो, सोल ब्रदर हो, सोल सिस्टर हो, है ना? सभी डिवाइन सोल हो आप। तो बस ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, आप देखिए उनकी पूरी क्लिप को, सुनिएगा और उनको खूब सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। ओके, मुझे सजेस्ट किया, वही सजेस्ट के वजह से मैं आज हूँ, नहीं तो पता नहीं क्या क्या होता था, मैं सोच भी नहीं सकती। थैंक यू बोलना चाहती हूँ आप और मेरे गॉड को, मेरे अंदर से, मेरा दिल से मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आप दोनों की वजह से मैं हूँ। लाइफ में कुछ लोगों को ज़रूरत होती है जिस लोगों ने हमें राइट डायरेक्शन में ले जाता है, वो मेरे लिए आप हो, क्योंकि आपने मुझे वो रास्ता दिखाया है जिस रास्ते में मुझे बहुत पहले ही चलना था, पर मुझे आप जैसा बेस्ट पर्सन नहीं मिला, तो मैं लेट हो गई, तो कुछ नहीं, ठीक है। आज मैं मेरा थोड़ा सक्सेस स्टोरी बताना चाह रही हूँ आप लोग से। थोड़ा तो नहीं, बड़े है। मैं नेपाल से हूँ, तो मेरा हिंदी लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है, मैं आपको अच्छी से नहीं समझ पाऊँगी, वो भी ठीक है, आप समझ लेना, क्योंकि मुझे आपके जैसा नहीं आता, तो भी मैं ट्राई कर रही हूँ। मेरा नाम रंजू रानी है, अभी मैं 19 ईयर्स की हूँ, और छोटा उम्र में भी मेरे साथ बहुत कुछ हुआ बहुत कुछ हुआ।
जो मेरी मम्मी मेरे पापा के साथ भी उस उम्र में नहीं हुआ था, वो मेरी लाइफ में हुआ। कुछ भी नहीं, मैं थैंक यू बोलती हूँ गॉड से, क्योंकि जो मेरे आगे के लाइफ में होना था वो मेरे साथ हो चुका है। तो मेरे आँख खुल गई, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम में कैसे आगे बढ़ना है, वो मैं समझ गई। तो मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ गॉड से। और मैं मेरे छोटी उम्र में, मतलब मैं 1 साल की होते ही मेरी मम्मी गुजर गई थी। और मैं मामा घर में 10 साल से मैं मामा घर की दादी से हुर्की। उन्होंने मुझे पाला और बड़ा बनाया। देन मैं 11 इयर्स की उम्र में मेरे पापा के घर गई, और मेरे पापा मैंने मेरे पापा को 1 साल हो चुका था, मेरे पापा को पहचान लिया था कि यही है मेरे पापा बन के। मैंने 1 साल पहचाना था मेरे पापा को। दिन मेरे पापा भी गुजर गए 12 साल की उम्र में। देन 13 साल की उम्र में मेरे परिवार ने, मेरे फैमिली ने मुझे फैमिली से अलग कर दिया, क्योंकि मेरे पापा मम्मी का जो अंश होता ना, जो अंश, वो अंश बनना कर दिया। और मुझे अकेले, मेरा अकेले घर, मेरा अकेले ज़मीन, मेरे अकेले पशु, ऐसे करके उन लोगों ने मुझे फैमिली से अलग कर दिया। देन मैं अकेले ही संघर्ष करती रही, स्ट्रगल बहुत करा मैंने। 8 क्लास, 9 क्लास, 10 क्लास मैंने ऐसे ही स्ट्रगलिंग फेज में गुजारा। देन मैंने +2 तक पढ़ा किसी और के काम करके। देन अभी मैं टीनेज उम्र में हूँ, है ना। तो बहुत कुछ हुआ मेरे पास, बहुत कुछ प्रॉब्लम, जहाँ भी मुझे प्रॉब्लम दिखाई दिया, तो मुझे कैसा लगा कि मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं किसी भी चीज़ के लायक नहीं हूँ। मेरे पास मेरा मम्मी भी नहीं है, मेरे पापा, मेरा फैमिली कोई भी नहीं है मेरे पास। और मेरा जो सपना है मैं वो पूरा करना भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि जब मेरे पास मेरा फैमिली ही नहीं, मुझे जब किसी भी चीज़ के नीड होता है, आवश्यक होता है, उस बार में किसी से भी मांगना, हेल्प लेना नहीं सकती हूँ। कौन करता है मुझे हेल्प? मुझे तो सब डांटता है, मुझसे तो सब रूठता है, क्योंकि मैं तो ऐसी हूँ उसी हूँ बोलता है। जो भी मुझे बुरा ही बोलता है, तो मैं कैसे आगे बढ़ पाऊँगी? कि कुछ भी नहीं है मेरे पास, ऐसे जीने के बदले तो मेरे मरने ही बेस्ट है। मैं ऐसा सोच के पलट गई थी, है ना। देन मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में आपके वीडियो देखी, आपके वीडियो में अच्छे बातों मैंने पाया। तो मुझे आपसे बात करने का मन करा, और मैंने आपसे बात भी किया। और उस बार मैंने आपसे कुछ क्या बोल दिया वगैरह आपको भी मालूम है। तो वो बार मैं उस वक्त में अंदर से ही टूट चुकी थी, अंदर से ही मर चुकी थी कि मैं। हर वक्त मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में वही सुसाइड का साइन ही आता है। जब मैं मर चुकी होती तो ऐसा होता वैसा होता, मैं हैप्पी होती, और ये संसार का बोझ मैंने उठाना नहीं पड़ता। मैं ऐसा सोचती थी, बट मैं ऐसा सोचती थी भी, मैं फिर मरना भी नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी ऐसा, तो मैं बाध्यता बस सोचती थी, बट मैं अंदर से मैं नहीं बस थी। मैं ऐसा सोच के पलट गई थी, है ना।
देन मैंने यूट्यूब खोला, यूट्यूब में आपके वीडियो देखी, आपकी वीडियो में अच्छे अच्छे बातों मैंने पाया, तो मुझे आपसे बात करने का मन करा और मैंने आपसे बात भी किया। और उस बार मैंने आपसे कुछ क्या क्या बोल दिया वगैरह आपको भी मालूम है। तो वो बार मैं उस वक्त मैं अंदर से ही टूट चुकी थी, अंदर से मर चुकी थी कि मैं हर वक्त मेरे दिमाग में, मेरे ख्याल में वही सुसाइड का साइन ही आता है। जब मैं मर चुकी होती तो ऐसा होता वैसा होता, मैं हैप्पी होती और ये संसार का बोझ मैंने उठाना नहीं पड़ता। मैं ऐसा सोचती थी, बट मैं ऐसा सोचती थी भी, मैं फिर मरना भी नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी ऐसा, तो मैं बाध्यता बस सोचती थी, बट मैं अंदर से मैं कुछ करना चाहती थी, मैं मरना नहीं चाहती थी। तो ऐसे बयान मैंने आपसे जब बात किया, आपने मुझे सजेस्ट किया ना, ऐसा होता वैसा होता, आपने मुझे बोला, देन मैंने मेरा विचारों को मैंने चेंज कर लिया। अब ऐसा सोच रहा कि मैं कभी आगे बढ़ नहीं सकती, तो मैं चेंज होना चाहिए। मैंने चेंज कर लिया। मैंने कैसे चेंज करा, तो अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है, कुछ भी नहीं, तो कोई भी नहीं है तो ठीक है, कोई भी नहीं तो वो तो है जिसने मुझे बनाया है, वो तो होगा मेरे पास। जिसने मुझे इस संसार में, इस धरती में ले आया है, वो तो होगा मेरे पास। मेरे अंदर से ये आवाज आया कि मेरे पास वो है जिसने मुझे बनाया है। देन मैंने उसको, जो हम यूनिवर्स, गॉड, लॉर्ड, सोलमेट एंड देन बोलते हो ना, मैंने पापा से बोला, क्योंकि ये वर्ड मुझे बहुत प्यारा लगता है। और मैंने पापा क्या क्या बोला, और मुझे लगा कि मेरे पास मेरे पापा है, वो तो है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे बनाया है, उन्होंने ही मुझे इस संसार में, इस धरती में ले आया है, उन्होंने ही मुझे इस सब के बावजूद भी जिंदा रखा है, वो है मेरे पास। तो मैं कर सकती हूँ, मुझे बचना है, मुझे जिंदा रहना है, मैं लाइफ में मुझे लाइफ में कुछ करना है। अभी भी टाइम नहीं हुई मेरा, मुझे बहुत जीना है, मुझे बहुत कुछ करना है, ऐसा फील आया मेरे अंदर से, ऐसा आवाज आया है ना। और मैं ऐसे सोचना थाली हूँ कि मैं कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास मेरे पापा है। वो मुझे जो मैं चाहती हूँ वो मुझे लेके देता है, मेरा हाथ उन्होंने थामा है। तो उन्होंने मुझे जिस चीज़ भी दे सकते हैं, तो मैं जो भी कर सकती हूँ। मेरे पास ऐसा फीलिंग्स आया। देन मैंने सोचा, अब तो आप मेरे पास है। मुझे ये एहसास हो चुका है कि मेरा पास्ट कैसा था, अब मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला है, मुझे पता चल चुका है। अब मैं कुछ कर रही हूँ, आप मेरे साथ हो। मैं इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ गई। देन मुझे एक जॉब की नीड थी, वो जॉब पे मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है। वो ऑनलाइन जॉब थी, वो वैकेंसी खुल रही थी, मैंने उसमें फॉर्म फिलअप कर लिया। देन मेरा नेम भी सेलेक्ट हो गया और मैंने काम भी कर रही हूँ। और मेरा आप लोगों से शेयर भी कर लिया मैंने, वो जो मैंने बात चुकी थी। देन आज मेरा एक और सक्सेस स्टोरी भी है। मैं जब भी थैंक यू बोलती हूँ, कि जब भी मैं थैंक यू बोलती हूँ, एवरीथिंग, सब कुछ के लिए थैंक यू फॉर एवरीथिंग, मैं यही बोलती हूँ। और कल ही मुझे मैंने 2500 रुपए की मैंने IPO
भरा था 10-12 दिन आगे दिन वो मेरा कल वो शेर भी मुझे पड़ा है। मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरे लाइफ में जो भी चेंज आ रही है वो एकदम अमेजिंग है, क्योंकि एकदम अंदर से ही मैं बहुत खुश हूँ। क्योंकि मैं जिस तरह से टूट चुकी थी, आज मैं वही तरह से मैं आज मेरा अंदर से मुझे आगे बढ़ने का एहसास है। सो मेरा स्टोरी यही है। और अब मैं जो भी प्रॉब्लम है, जो भी जिस तरह का प्रॉब्लम भी मैं सामना कर सकती हूँ, मेरा ऐसा फीलिंग्स है। यही बोलना चाहती हूँ मैम। और आपको भी बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ। कैसे थैंक यू बोलूँ वो मुझे पता नहीं, क्योंकि आप जैसे लोग है ना, आप जैसे लोग को तो बहुत मैं कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि आपने मेरे लाइफ चेंज कर दिया मैम। थैंक यू। मेरे हार्ट से थैंक यू बोलती हूँ मैं आपसे, है ना। आपको मैं यही दुआ करती हूँ मेरे पापा से कि आपको लाइफ टाइम हैप्पीनेस मिलेगा। मैं यही ब्लेस करती हूँ आपसे, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि मैं मेरे मुख से जो भी वर्ड बाहर आता है वो वर्ड ही नहीं रहता है, रियलिटी होता है। मैं ये सोचती हूँ। और आपको लाइफ टाइम हैप्पी मिलेगा। आपको फैमिली, आपको कि सब लोग आप जैसा ही धर्मी हो। मैं यही बोलती हूँ। आपको गॉड ने बहुत ब्लेस किया हो, यही बोलती हूँ मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। अब मेरा ये लैंग्वेज, मेरा भाषा उतना है आपका जैसा क्लियर तो नहीं, पर भी कभी मिस्टेक भी हो गया है, उसको माफ़ करना। एंड थैंक यू सो मच। मैं सीख रही हूँ हिंदी बहुत, जो कुछ दिन के बाद मैं क्लियरली बोलना भी था लगी। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।